हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल स्मार्ट। ओके, आज हम देख लेते हैं कि जो हमने ये मैरिज हॉल जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं सिंगल स्टोरी बिल्डिंग का, इसमें हमने लास्ट वीडियो में कॉलम्स पे लोड निकाले थे। जो रिएक्शन मेथड से हमने लोड निकाले थे, कॉलम्स पे कितने लोड्स आएंगे, ठीक है। पर्टिकुलर जैसे C11 पे ये टोटल लोड्स इस बीम से, इस बीम से और इस बीम से जो आएगा ये टोटल एडअप हो जाएगा और ये C11 पे दैट मच ऑफ लोड आएगा, ठीक है। तो आज हम देख लेते हैं MUX और MUY। अगर यूनिएक्सल बेंडिंग भी आ रही है किसी कॉलम पे या बाईएक्सल बेंडिंग है तो वो कैसे निकालते हैं एक्सेल शीट के थ्रू। तो फर्स्ट हम मैनुअल कंसेप्ट समझेंगे उसका, और उसके बाद और अपना डाटा डाल के वो हम एक्सेल शीट के थ्रू MUX और MUY की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आइए देख लेते हैं। ओके, लास्ट वीडियो में भी हमने ये बताया था, इसमें एक्सियली लोडेड कॉलम कौन से होंगे, C2, C3 और C4 इसमें एक्सियली लोडेड कॉलम होंगे। तो एक्सियली लोडेड कॉलम कौन से होते हैं, जिनकी जो दो बीम से कनेक्टेड होते हैं और अपोजिट बीम्स इक्वल होती है, इक्वल लोड उसमें ट्रांसफर होता है स्लैब्स के थ्रू। तो C2 आप देखिए, C2 और C3 और C4 में दो बीम से कनेक्टेड हैं, ठीक है, और इक्वल लोड और इक्वल स्पैन है, तो ये एक्सियली लोडेड कॉलम होगा। तो ये एक्सियली लोडेड कॉलम एज अ डिज़ाइन होगी, ठीक है। अब आ जाओ यूनी एक्सियल बेंडिंग भी जिसमें होगी, एक्सियल लोड तो आएगा ही। जैसे सपोज C8, C9, C10 है, इसमें क्या होता है, दो से ज़्यादा बीम कनेक्ट होंगी, यानी तीन बीम कनेक्ट हैं और अपोजिट बीम्स अगर इक्वल होंगी, ठीक है, तो जो थर्ड बीम कनेक्टेड होगी इट विल क्रिएट अ मोमेंट ऑन C8, ठीक है। अगर ये y डायरेक्शन में कनेक्ट है तो ये MUX क्रिएट करेगी C8 पे। सिमिलर ये देखिए, दोनों बीम इक्वल स्पैन है, बट जो थर्ड बीम है B20 जो है वो 10 मीटर का स्पैन है, इसमें लोड भी डिफरेंट है। तो ये जो इसमें मूवमेंट क्रिएट करेगा B20 के कारण आएगा, बट ये y डायरेक्शन में कनेक्टेड है तो ये MUX क्रिएट करेगा, ठीक है। और बाईएक्सियल बेंडिंग किसमें आती है, कॉर्नर कॉलम्स में। किसी भी प्लान में आप कॉर्नर कॉलम्स उठाएंगे, इनमें बाईएक्सियल बेंडिंग आएगी, ठीक है। C1, C6, C20 और C15 में बाईएक्सियल बेंडिंग आएगी। तो जो ये बीम B1 कनेक्ट है इसमें x डायरेक्शन में, ये इसमें MUY क्रिएट करेगा इस कॉलम पे C1 पे, और जो B18 कनेक्टेड है y डायरेक्शन में ये MUX क्रिएट करेगा, ठीक है। इसके अलावा C5 देख लेते हैं। C5 में क्या है, अगर अपोजिट स्पैन्स अनइक्वल है और अनइक्वल लोड है उसमें, तो इट विल आल्सो क्रिएट बाईएक्सियल बेंडिंग, ठीक है। C5 पे बाईएक्सियल बेंडिंग आएगी। C11 पे देख लीजिए, 3 मीटर का स्पैन है, ये 4.5 मीटर का स्पैन है, अनइक्वल स्पैन है और अनइक्वल लोड है, ठीक है। यहाँ पे 2.5 मीटर का स्पैन है, 5 मीटर का स्पैन है, तो ये बाईएक्सियल बेंडिंग आएगी। तो आइए पहले मैनुअली कंसेप्ट देख लेते हैं, MUX और MUY की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। ओके, मूवमेंट इन कॉलम, यानी M कॉलम का फॉर्मूला होता है KC अपॉन समीशन ऑफ K इंटू ME, ठीक है। KC क्या होता है, स्टिफनेस ऑफ द कॉलम, यानी IC बाई LC। IC क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि BD क्यूब ओवर 12, ठीक है। B और D क्या है, डायमेंशन कॉलम के, BD क्यूब ओवर 12 हमें पता ही है, और LC क्या है, कॉलम की लेंथ, लेंथ कितनी होगी उस कॉलम की, ठीक है। ओके, सिमिलर KB होगा IB बाई LB, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बीम, जो बीम उससे कनेक्ट है पर्टिकुलर कॉलम से, बाय LB मतलब उसकी लेंथ कितनी होगी। और ME हम देख लेते हैं कैसे निकालते हैं, अनबैलेंस फिक्स मूवमेंट एट द जॉइंट, ठीक है। तो ME कैसे निकालेंगे, फॉर रिजिड कनेक्शन, अगर सिंगल बीम कनेक्ट है टू द कॉलम ऑन वन साइड, देन ME क्या होगा, WL²/12 रिजिड कनेक्शन के लिए, ठीक है। जैसे इस केस में देख लेते हैं, C8 पे क्या है, यहाँ पे यूनिएक्सियल बेंडिंग क्रिएट होगी, हमने बताया था दोनों अपोजिट बीम्स अगर इक्वल स्पैन है, इक्वल लोड है, और जो थर्ड बीम है अनइक्वल स्पैन है और अनइक्वल लोड है, तो ये बीम इस पे क्रिएट करेगी मूवमेंट, ठीक है, MUX क्रिएट करेगी क्योंकि वो y डायरेक्शन में कनेक्टेड है। तो B19 के लिए क्या आएगा, सिंगल बीम कनेक्ट है, WL²/12। अगर C5 का एग्जांपल देख लें, तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट स्पैन है, तो यहाँ बाईएक्सियल बेंडिंग आएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा, WN L1²/12 माइनस W2 L2²/12, ठीक है।
बट जो हमारे केस में है, हम सिंपल कनेक्शन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, सिंपल कनेक्शन, तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, WU_L²/24। अगर सिंगल बीम है कनेक्टेड है, और अगर दो बीम कनेक्टेड हैं, डिफरेंट स्पैन की कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे W1L1²/24 माइनस W2L2²/24। ठीक है, अनइक्वल लोड है, अनइक्वल स्पैन। तो आइए देख लेते हैं MUX और MUY कैसे निकालेंगे। कॉलम विद यूनिएक्सियल मूवमेंट प्लस एक्सियल फोर्स, C8, C9, C10, 16, 17, 18, 13 एंड 14। ये अभी मैंने बताया था इसमें। C8 क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल स्पैन है, B19 क्रिएट करेगा। C9 भी सिमिलर है, C10, C16 इससे ये कनेक्टेड है, B19, 17, 18, ठीक है। C13 एंड C14। C13 क्या है, यहाँ B23, B24 इक्वल स्पैन है, बट B11 क्या है, अनइक्वल स्पैन है। तो ये एक्स डायरेक्शन में है, तो ये MUY क्रिएट करेगा, ठीक है। तो साइज ऑफ द कॉलम कितना है, 230/450 का कॉलम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल लिया BD3/12 से, ये वैल्यू आई। LC ऑफ द कॉलम, लेंथ ऑफ द कॉलम कितना है, 3.2 मीटर है। तो KC की वैल्यू क्या आ गई, IC/LC, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। कॉलम C8 के लिए हम निकाल रहे हैं साइज, KC की वैल्यू ये आई चुकी है। कनेक्टेड बीम क्या है, B6, B7 और B19। बट यहाँ पे क्या लिखा है, B6 एंड B7 आर अपोजिट डायरेक्शन बट द सेम स्पैन लेंथ एंड द सेम लोड, ठीक है, दोनों में इक्वल लोड है, ठीक है। B19 विल क्रिएट अ मूवमेंट ऑन, ठीक है, B19 विल कैरी मूवमेंट टू द कॉलम। ओके, साइज ऑफ द बीम B19 का साइज क्या है, 230/750 हमने डिज़ाइन में लिया था, ठीक है। B19 का साइज 230/750, ये 10 मीटर का स्पैन है। साइज हमें देख के डालना है, ठीक है। और BD3/12 हमने IB निकाल लिया। LB 10 मीटर का स्पैन है, तो KB की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। वी हैव टू टेक बीम स्टिफनेस 0.5 KB, ये नोट रखना है हमें, 0.5 KB लेना है, ठीक है, इस फॉर्मूले में। तो ये M कॉलम का फॉर्मूला KC/K इंटू ME, ठीक है। ME हमने अभी बताया था, ME हम सिंपल कनेक्शन के लिए अगर सिंगल बीम कनेक्टेड है तो WU_L²/24 लेंगे, ठीक है। अब WU हमारा बीम B19 पे WU क्या है, हमने ये टेबल से निकाला था। इस पर्टिकुलर बीम पे B19 पे लोड, इस स्लैब का हाफ लोड इधर से आएगा, इस स्लैब का हाफ लोड इधर से आएगा, तो B19 पे 34.03, ठीक है। L²/24 तो 141.79 आया। तो M कॉलम कितना आ गया, मोमेंट इन कॉलम, इस वैल्यू में हमने ये फॉर्मूला पुट किया, 81.45 आ गया, ठीक है। B19 इज कनेक्टेड इन वाई डायरेक्शन, तो ये MUX क्रिएट करेगा C8 पे, ठीक है। तो सिमिलरली C9 और C10 पे भी सेम आ जाएगा, 81.45 का MUX, 16, 17 और 18 पे भी, ठीक है, सेम आ जाएगा, 16, 17 और 18 पे भी, क्योंकि यही बीम इसमें कनेक्टेड है, ठीक है, सिमिलर है ये। तो अब ये हम एक्चुअल के थ्रू कर लेते हैं, के थ्रू। C8 जो हम बीम पे MUX निकालने जा रहे हैं, 230, D कितना है, 450 कॉलम का, ठीक है। ये आप देखते जाना, इसमें लेंथ कितनी है, 3.2 मीटर कॉलम की लेंथ। अब जो कनेक्टेड बीम कौन सी है, ये हम यहाँ पे हमने कनेक्टेड बीम लिखना है, ठीक है। कनेक्टेड बीम कौन सी है, B19, 230, इसका डेप्थ कितना था, 750, ठीक है। लेंथ कितनी थी, 10 मीटर, ठीक है। और इस पे लोड कितना आ रहा था, B19 पे लोड कितना आ रहा था, 34.03, आपने यहाँ पे 34.03 हम डाल देंगे, ठीक है। तो 81.45, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से ड्रैग करके ये ले गए, क्योंकि C18 ये सारे सिमिलर हैं, ठीक है। ये हमारे कॉलम की लेंथ हमारी सिमिलर है, सारे कॉलम सिमिलर हैं। कॉलम की लेंथ डालनी है यहाँ पे कॉलम पे डायमेंशन, ठीक है। ये इसकी डायमेंशन है, ये आ गया लेंथ, ठीक है, ये 10, और ये इस पे लोड आ रहा है, क्योंकि ये जो बीम्स हैं इन पे लोड सिमिलर आ रहा है, ठीक है, 34.03। अब जो C13 और C14 इसे हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, बीम कौन से कनेक्टेड C13 पे, हमने ये देखना है,
C13 और C14 भी यूनिएक्सियल बेंडिंग है। बीम कौन से कनेक्ट है? B22 और 23 कनेक्ट है। B11 क्या है? इसका अनइक्वल है, तो ये क्रिएट करेगा मोमेंट 4.5 मीटर का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैनुअल डिज़ाइन किया इसका, वही सिमिलर आईसी निकाल लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, केसी आईसी बाई एलसी। साइज ऑफ द बीम तो 230 बाई 450 बीम है। आई बी निकाल लिया। लेंथ ऑफ द बीम 4.5 मीटर है। तो यहाँ पे लोड ऑन द बीम कितना है? 31.42। डब्ल्यू यू एल स्क्वायर बाई 24, यहाँ से वैल्यू निकाला तो यहाँ कितना आ गया? 19.56। अब हम अपने एक्सेल शीट के थ्रू देखते हैं। कॉलम 230 बाई 450 का है, 3.2 मीटर हाइट है। बीम की क्या है? 230। ठीक है, यहाँ कितना बीम है कनेक्ट? 450। इसका लेंथ कितना है? 4.5। और इस पे वेट कितना आ रहा है? कौन सा बीम है? B11। B11 यहाँ से देखा 31.42, तो यहाँ पे हमने डाला 31.42। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 19.56। तो इसी तरीके से सिमिलर 19.56 तो यूनिएक्सियल बेंडिंग हमने हर कॉलम पे निकाल ली। अब आ जाओ बाई एक्सियल बेंडिंग। तो बाई एक्सियल बेंडिंग में हमने पहले कॉर्नर कॉलम्स पे निकालते हैं, तो पहले कॉर्नर कॉलम्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम C1 के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो C1 के लिए बीम कौन सी कनेक्टेड है? B1 और B18। B1 कनेक्ट है एक्स डायरेक्शन में। देखिए C1 को हम डिज़ाइन कर रहे हैं, B1 कनेक्ट है एक्स डायरेक्शन में, B18 कनेक्ट है वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये MU वाई क्रिएट करेगा और ये MU एक्स क्रिएट करेगा। ठीक है, तो मैनुअल डिज़ाइन देख लेते हैं। लोड ये डाला, लोड साइज़ 230 बाई 450 का साइज़ है। IB निकाल लिया, LB इनकी लेंथ लिख दी, KB है IB बाई LB इतना, KC LC बाई इतना, ME कितना आ गया? WL स्क्वायर बाई 24। ठीक है, B1 के लिए ME की वैल्यू ये आई, सबमिशन ऑफ KC इतना आया, M कॉलम निकाला KC अपॉन सबमिशन K इंटू ME। तो B1 पे MUY की वैल्यू आई 5.22 और MUX की वैल्यू 2.38। तो अब हम अपनी एक्सेल शीट में डाल के देख लेते हैं। तो C1 पे कनेक्टेड है B1 और B18। ठीक है, यहाँ पे देखना C1 कितना है? 230 mm, 450। लेंथ ऑफ द कॉलम कितना है? 3.2 मीटर। ठीक है, B1 कितना है हमारा? 230, 450 डेप्थ है इसकी, डायमेंशन, लेंथ है 3 मीटर। और इसमें B1 पे लोड कितना है? B1 21.33। ठीक है, तो ये आ गया 5.22। यहाँ देखिए 5.22 MUY, 5.22 MUY। ठीक है, वाई डायरेक्शन में है MUY। आ जाओ C1, यहाँ पे हमने B18 कनेक्टेड है। B18 का साइज़ क्या है? 230। डेप्थ क्या है? 450। लेंथ कितनी है? 2.5 मीटर। और इस पे वेट कितना है? तो हम अपनी शीट से देख लेंगे। B18 पे हमने लोड कितना निकाला था? 15 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे आ गया 15 किलो न्यूटन, 2.38। तो यहाँ पे आ गया 2.38। अब एक एग्जांपल कॉलम 5 का देख लेते हैं, नेक्स्ट डायरेक्शन। तो कॉलम 5 C5 में ये बाईएक्सियल बेंडिंग आएगी C5 में। ठीक है, कॉर्नर कॉलम सारे इसी तरीके से होंगे, C6 C20 C15। C5 में क्या आएगी? बाईएक्सियल बेंडिंग आएगी। 3 मीटर ये है, 4.5 मीटर ये है। तो पहले इस वाले एक्सिस पे देख लेते हैं, ये MUY क्रिएट करेगा। ठीक है, B4 और B5 में देख लेते हैं। तो B4 का ये डायमेंशन है। ठीक है, ME इतना आया, B5 की ये डायमेंशन है। तो जो नेट ME आएगा वो इन दोनों का डिफरेंस आएगा। ठीक है, जो हमें फॉर्मूले में लेना है 21.88। तो सबमिशन KC ये आ गया, तो M कॉलम कितना आ गया? 11.58। तो इसी के शीट डिज़ाइन करिए। तो C5 हम डिज़ाइन कर रहे हैं, B4 कनेक्टेड है और B5 कनेक्टेड है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है, यहाँ देखिए एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू डालनी है बीम का साइज़ 230। ठीक है, यहाँ पे 450। ठीक है, लेंथ ऑफ द बीम B4 की लेंथ कितनी है? 3 मीटर। ठीक है, और वेट ऑन B4 पे वेट कितना है? 21.33।
ठीक है। B5 आ जाओ 230, 450, लेंथ कितना है B5 का 4.5 मीटर है, ठीक है। और इस पे लोड कितना आ रहा है, B5 पे लोड देख लेना 31.41, 35.41, ठीक है। 11.58, 11.58 वाई डायरेक्शन में, ठीक है। वाई डायरेक्शन में B27 कनेक्टेड केबल, एक बार चेक कर लेते हैं। C5 हम डिज़ाइन कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में B27 कनेक्टेड है, ठीक है। इसका डायमेंशन कितना है 2.5 मीटर का है, ठीक है। लोड कितना आ रहा है 74.17। तो वाई डायरेक्शन में B27 है, इसका 230, डायमेंशन क्या है 450, ठीक है। उसके बाद लेंथ कितनी है 2.5 मीटर, वेट कितना है, लोड जो आ रहा है 74.17, 74.17, ठीक है। 11.78, ठीक है। सेकंड बीम कोई कनेक्ट नहीं है वाई डायरेक्शन में, चेक भी कर लेते हैं। वाई डायरेक्शन में केवल एक बीम कनेक्ट है, सेकंड बीम कोई कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम, तो 11.78, 11.58, यहाँ पे 11.78 आया है MU एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि ये वाई में कनेक्ट था B27, और ये MU वाई आया है क्योंकि ये एक्स का कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपना डाटा डालेंगे और जो भी कनेक्टेड है बीम वो डाल के, तो ये लोड तो हमने एक्सियल लोड हमने निकाल ही लिया था, इसमें MUX और MUY जो होंगे उसके लिए हम फिर अपने कॉलम डिज़ाइन करेंगे कि वो यूनिएक्सियल कॉलम डिज़ाइन करना है या बाई एक्सियल कॉलम डिज़ाइन करना है। तो फ्रेंड्स सिमिलर कंसेप्ट है, हम किसी भी अपना डिज़ाइन करेंगे तो इसी कंसेप्ट को हम यूज़ करके अपना MUX और MUY की वैल्यू ईजिली निकाल लेंगे। So thanks for watching and please subscribe this channel for more videos and for more Excel sheets like this.